दीदी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। स्वागत हिमाचल प्रदेश जिला मंडी गांव बहलीदार से। देखिए मौसम का मिजाज देखिए, लगातार बारिश हो रही है। दूरदर्शन की टीम हर गांव पहुंच रही है और उन योजनाओं पर बात कर रही है। यह बारिश का सिलसिला ऐसा है कि मानो थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन चौपाल हमारी सजी हुई है और उस चौपाल में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती। वो प्राकृतिक खेती जिस पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा ध्यान दिया है कि हर किसान अच्छी फसल उगाए, जहर न बोए। और उस प्राकृतिक की खेती को लेकर बात हम प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती को लेकर हिमाचल प्रदेश लीड कर रहा है, पूरे देश भर में एक अलग पहचान बना रहा है। आज बात करेंगे इन किसान भाइयों से, जहां हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको बता दें कि अधिकारी होंगे, किसान महिलाएं जो प्राकृतिक खेती में लगातार आगे बढ़ रही हैं, या किसान भाइयों से ज्यादा किसान महिलाओं का सबसे बड़ा रोल होता है खेती बाड़ी में। ये घर तो अच्छे से संभालती है, लेकिन खेती में भी एक अपना स्थान बना चुकी है। नमस्ते। तो ये हिमाचल से सीधा आपका नमस्ते करते हैं और इसी नमस्ते के साथ चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए बारिश नहीं रुक रही है, लेकिन चौपाल में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से 600 किलोमीटर की सफर जो तय करके दूरदर्शन की टीम यहाँ पर आई है, तो इस चौपाल में बात रखने के लिए तमाम किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। अधिकारी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी सर। जी नमस्कार, मेरा नाम संजय नायक है। आपका जो है विकासखंड सराज में पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप जो चौपाल चर्चा के लिए विकासखंड सराज में पधारे, इसके लिए जो है हमारे सभी किसान बंधु भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। आपके जो बीच में आप प्राकृतिक खेती की इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश में आए, इसके लिए जो है हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो प्राकृतिक खेती की योजना हमारे हिमाचल प्रदेश में 2018 से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ के किसान जो है इस योजना को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और किसान जो है बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जो है इस खेती को अपना रहे हैं। हमारे साथ जो है आए दिन नए नए किसान प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ रहे हैं। आज विकासखंड सराज में जो है 3000 से अधिक किसान जो है हमारे साथ प्राकृतिक खेती में जुड़ चुके हैं जी। तो प्राकृतिक खेती जो है किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। इससे जो किसान अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं और साथ साथ जो है जो जिस तरीके से जो है पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि बीमारियां जो है दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां फैल रही हैं, इनसे बचने के लिए भी जो प्राकृतिक खेती एक रामबाण सिद्ध हो रही है। तो प्राकृतिक खेती में जो है किसानों को काफी मुनाफा भी हो रहा है। हमारे विकास खंड में ऐसे किसान हैं जो एक फसल के साथ बहुत सारी फसलों को उगा रहे हैं, जिससे जो किसानों की इनकम भी इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से जो किसान अपने ही घरों में एक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से और हमारे जो वानस्पतिक कड़वे पत्ते हैं उनकी मदद से जो अपने घरों में कीटनाशक और जो है देसी दवाइयों का प्रयोग करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें रसायनों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए आप।
तो जहर मुक्त खेती करना है, हर घर तक अच्छा अनाज पहुंचाना है। जी सर, किस तरह से इस आंदोलन को आप आगे लेकर जा रहे हैं? हिमाचल का हर किसान आंदोलन से जुड़ चुका है, प्राकृतिक खेती से जुड़ चुका है। इस आंदोलन को जो है हम जो है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि जो है जहर मुक्त जो है इसको पूरे अपने भारतवर्ष को जहर मुक्त बनाना है, उसकी पहल जो है हिमाचल प्रदेश से जो है इसको जहर मुक्त की है। जैसे जो है बीमारियां बढ़ रही हैं जहर से, जो है अलग अलग तरह की, उसको जो है रोकना है। और प्राकृतिक संसाधन लोकल जो हमारी जड़ी बूटियां हैं जिसमें बिना खर्च किए हम अपने जो पौधों के अवशेष हैं उनको उपयोग करके जो है इसमें जो है हम जो है अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, जिसमें जो है खर्चा कम होता है। और इससे जो है मोदी जी का सपना है कि 2022 में जो हमारी इनकम है उसको जो डबल करना है, उसमें भी हम जो है अवश्य सफल होंगे। इसमें जो है देसी सबसे महत्वपूर्ण जो है देसी गाय का गोबर और गौंतर और हमारे लोकल जो वनस्पति है उसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो देसी गाय के लिए जिस किसान के पास देसी गाय नहीं है उसको जो 25,000 रुपये जो है इसमें अनुदान राशि दी जाती है। और 5,000 रुपये जैसे उसको कैरेज का इधर उधर से गाय लाने के लिए उसको भी दिया जाता है। और जो आप हमारा जो स्प्रे का जो मटेरियल है लोकल जड़ी बूटियों से जो मटेरियल हम जो तैयार करते हैं उसके लिए जो है इसमें ड्रम वगैरह जो हमारे के औजार चाहिए होते हैं घोल तैयार करने के लिए, उस पर जो है 75% सब्सिडी दी जाती है। 750 रुपये जो है मैक्सिमम सब्सिडी दी जाती है। और जैसे देसी गाय गोबर का जो गौंतर गोबर है उसको इकट्ठा करने के लिए जो है गाय अपना काऊ शेड जहाँ पे गाय हम बांधते हैं उसमें काऊ शेड बनाने के लिए जो 8,000 रुपये का अनुदान राशि जो है किसानों को जो है दी जाती है इसमें। और इसमें जो है किसी भी बाहरी तत्व इसको लाने की जरूरत नहीं होती है। जिस किसान के पास देसी गाय नहीं है और वो प्राकृतिक खेती करना चाहता है उसके लिए जो है विभाग जो है एक संसाधन भंडार जिसमें जो है हमारे किसान भाई जो है अपने यहाँ पे जैसे हमारी बाजार में दुकानें होती है ऐसे गांव में जो है दुकानें खोली गई हैं, उसमें वो अपना मटेरियल तैयार कर रहे हैं। उसका जो है मिनिमम रेट है, जैसे हमारा खट्टी लस्सी है उस पर 5 रुपये पर लीटर है, देसी गाय का गौंतर है वो 8 रुपये पर लीटर है। ऐसे ही जो हमारा जो है स्प्रे का मटेरियल है उसको जो है यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ऑर्गेनिक सब्जियां आपके पास रखी हुई है। दूसरा देखिए ये टिन टपक रहा है, लेकिन हमारे यह किसान भाई एक ऐसी चौपाल में है जहां हम भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और किसान भाई भी महिलाओं से सवाल करते हैं जो यहाँ पर बैठी हुई है। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम लुद्रा देवी है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप इतने दूर से हमारे बीच में आए। तो और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर संजय नायक जी का, जिन्होंने पिछले 1 सालों से हमारे साथ जुड़कर जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए हमारे को प्रोत्साहित किया। तो अब हम जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वैसे गाय पशु तो हमने यहाँ पाल रखे होते हैं, तो इससे जो है मतलब गोबर वगैरह जो सारा जो कड़वी पत्तियां वगैरह जो हमारे को सर ने बताई थी कि वही इन चीज़ों को मिला के जो है जो प्रोडक्ट तैयार करना है। तो यही मैम बाकी मतलब काफ़ी फायदा हो रहा है इससे। हाँ जी मैम। मतलब आपको अच्छा लग रहा है प्राकृतिक खेती से जुड़कर या ये प्राकृतिक खेती करके, क्योंकि पहले रासायनिकों का ज्यादा प्रयोग होता था? हाँ जी मैम, अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें हमारे आधे से ज़्यादा घर में ही होती है। मतलब ज़्यादा बाहर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब सारा जो है हमारा मटेरियल जो है जो बताया है वो सारा मतलब घर में ही होता है। जैसे गाय रखी हुई है, गोबर भी उसी से मतलब प्राप्त होता है। तो इस तरह से जैसा भी सर ने बताया भाई वैसे वैसे हम वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। महिलाएं खुश है प्राकृतिक खेती से जुड़कर। तो चौपाल लगातार चल रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन और भी हमारी महिलाएं हैं जो कह रही हैं मुस्कुरा के कि प्राकृतिक खेती का जो अभियान है इसमें हम जुड़कर काम कर रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जो हर घर तक पहुंचाने की कोशिश जो है हिमाचल प्रदेश का किसान कर रहा है। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम चंपा ठाकुर, मैं ग्राम पंचायत झुंडी, गांव खेलदार, विकास खंड सराज जंजैली से हूं। मैं 2018 से प्राकृतिक खेती से जुड़ी हूँ। जब मैंने अपने गांव में 2 दिन का प्रशिक्षण लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सुना प्राकृतिक खेती एक जहर मुक्त खेती है। तो मैंने अपनी खेती की शुरुआत पहले किचन गार्डन से ली, जिसमें मुझे काफ़ी मुनाफा हुआ
और मैंने अब अपनी इस खेती को बढ़ावा दिया है। अब मैं इस खेती को 3 बीघा में कर रही हूँ। अब मैं जो है घर में स्वयं ही रोगनाशक दवाइयाँ बना रही हूँ, जैसे 10 परनियर, शूंठ अस्तर, अग्नि अस्तर, इनका प्रयोग मैं अपनी सब्जियों में कर रही हूँ। प्राकृतिक खेती जो है एक बहुत अच्छी खेती है, पशु आधारित खेती है। इस खेती को करने के लिए हम अपने आसपास के जो हमारी वनस्पतियां हैं, जिन्हें गौ जो है कम खाती है, इससे जो हम कीटनाशक दवाइयां तैयार कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये जहर मुक्त खेती है। क्यों ना हम पहले इसकी शुरुआत खुद से करें। अब हम चाहते हैं कि हमारे ये जहर मुक्त उत्पाद जो है पूरे मतलब आगे आगे बढ़े, मतलब लोग इन्हें खरीदे, ताकि जो है हम जहर मुक्त हो जाएं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी जानकारी। आपने ये कहा कि घर से शुरुआत करनी है, तभी तो ये देश भर में पहुंचेगा। तो आप घर भी संभालती है और 3 बीघा खेती भी? हाँ जी, हम घर में भी पूरा काम करते हैं और अपने खेतों में भी। यहाँ तक कि अब हम सभी महिलाएं खेतों में हल भी चलाती हैं और उसके साथ बिजाई करती है, निंदाई करती है, आगे जो है अपने उत्पादों को भी स्वयं बेचती है। अच्छा। हाँ जी, प्राकृतिक खेती करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जो है इस खेती को आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसान इस खेती से जुड़े, ताकि खुद भी हम जहर मुक्त हो जाएं और सबको जहर मुक्त करें। बहुत तालियां भाई हमारी महिलाओं के लिए। इस खेती में हमारी बचत भी है, हमारे पैसों की बचत भी है। ये जो जैसे रासायनिक चीज़ों के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, और इन चीज़ों के लिए हम ये बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए आप। और भी यहाँ पर किसान महिलाएं हैं। देखिए, किसान महिलाएं आपको ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारी किसान महिलाएं खेती बाड़ी करती है। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम नैना ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत बड़ीधार से हूँ, विकासखंड सराज जंजैली। जब से हम प्राकृतिक खेती में जुड़े हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो बजट भी बच रही है, इसमें हमारे पैसे के भी बच रहे हैं। हम अपने घर में ही सब कुछ कर रहे हैं, जैसे देसी गाय का गौमूत्र हम इकट्ठा कर रहे हैं, उससे हम अपने जमीन के लिए पूरी खाद कूद कर रहे हैं, और इससे हमारे जमीन में बहुत बचत हो रही है, पैसे की भी हमारी बहुत बचत हो रही है। आय दोगुना हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, हो रही है धीरे धीरे अभी। हाँ जी हो रही है। अच्छा, आपके पास कितनी जमीन है? मेरे पास सर 4 बीघे मैम जी, 4 बीघे जमीन है। 4 बीघा पर आप खेती करते? हाँ जी। अच्छा, तो प्राकृतिक खेती से हमारी महिलाएं बैठी, आप बहुत धन्यवाद। तो किसी के पास 4 बीघा है, किसी के पास 3 बीघा है। अब महिलाएं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ गृहिणी हूँ, घर संभालती हूँ। अब कहती है कि मेरे पास जमीन है और मेरी जमीन है। जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हेतराम हूँ और मैं विकासखंड सराज से हूँ। मेरे गांव का नाम चापड़ है और मैं प्राकृतिक खेती 2018 से कर रहा हूँ, और इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं इसका जो है अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। मेरा खर्चा भी बच गया, और जो मेरा शरीर वो भी बच गया, और मेरा आस पड़ोस भी बच गया। मैं चाहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं और जो मेरे किसान कर रहे हैं, पूरा हिमाचल करे, पूरा भारत करे, जहर मुक्त हो। जो मैं खेती कर रहा था, जो मैं आज खेती कर रहा हूं, उसका जो तुलना का जो क्षेत्र है बहुत ही ऊंचा जा रहा है। इसमें मेरा जो खर्च है बिल्कुल ही शून्य की लागत में आजकल चल रहा है। जो मेरा जहर का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए पर ईयर होता था, आज मेरा मात्र सैकड़ों में जा रहा है, और बाकी मेरी बचत हो रही है, जिससे मैं अपने बच्चों का जो पढ़ाई का खर्चा वो भी अच्छे से कर रहा हूँ, और जो मेरा अपना जो सेविंग का खर्चा है, जो सेविंग करता हूँ वो भी कर रहा हूँ। और जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने कुछ सीखा हुआ है, जो मैं कर रहा हूँ, और मैं उसको लोगों के बीच में जाके जो है उसको शेयर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर लोगों को। आप जो है इस खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाओ। अच्छा, आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई प्राकृतिक खेती से? आय दुगनी क्या 3 गुना होगी। इससे क्या फायदा हुआ कि जो मेरा बाजार का समय, दवाई लाने का समय, वो भी बच गया। जितने समय मैं दवाई के लिए खर्च करता था वो भी मेरा बच गया, उसमें काम करता हूँ। जो पैसा मेरा दवाई में लगता था वो उससे मैं अपनी देशी गाय का गोमूत्र, गोबर और जो कड़वे पत्ते हैं वनस्पति के, उसी से मैं अपना खाद, जहर जो भी उसमें लगता है वो तैयार करता हूँ। और उसके बाद जो मेरा बीज था, पहले बीज मैं विभाग से लेता था, फिर हम कंपनी के द्वारा बीज लेके, उसमें भी खर्चा आ रहा था। अब हम बीज जो है अपना ले रहे हैं, अपने ही बीज से अपनी खेती कर रहे हैं, और आय हमारी जो है दुगनी नहीं तिगुनी हो रही है। बहुत धन्यवाद। बेटे आप तो उम्र 45 को हो गई है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि प्राकृतिक चीजें खाओगे तो आप उम्र भी नहीं दिखाओगे, जवान दिखोगे। लेकिन देखिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी हो गई है, गाड़ियां घर तक तो नहीं लेकिन आसपास तक पहुंच रही है। फिर भी हम इन पगडंडियों से
यहाँ तक पहुँचे हैं जब बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। तो और भी महिलाएं हैं, दादी माँ से ही पूछते हैं। जी खड़े होइए आप, क्या नाम है आपका? केशव देवी। नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा खेती करते हैं आप? हाँ जी करते। प्राकृतिक खेती करते हैं या कौन सी खेती करते हैं? सब खेती करता। अच्छा कितने बीघा जमीन है आपके पास? आपके पास है 2-3 बीघे। अच्छा अच्छा, फल सब्जियाँ शहर में बेचते हैं? हाँ शहर में फायदा हो रहा है? बड़ा भारी फायदा, बड़ा अच्छा फायदा है। हाँ चलिए अम्मा कह रही है बड़ा अच्छा फायदा। बेटी आप, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। जी नमस्ते, मेरा नाम पीना कुमारी है। मैं गांव ध्रूट ग्राम पंचायत बलधार से बिलोंग करती हूँ। मैं इस प्राकृतिक खेती में जुड़ी हूँ। हमें अच्छा फायदा मिल रहा है इसमें। हम अपने प्रोडक्ट खुद तैयार कर रहे हैं। पहले तो हमने किचन गार्डन से स्टार्ट किया है, अब तो हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम अपनी खुद पहाड़ी गाय से कर रहे हैं, मतलब गोबर गौमूत्र से तैयार करते हैं दवाइयाँ। और जैसे कि हम ऐसे ही खाद बनाते हैं और मतलब कड़वे पत्तों से दवाई बनाते हैं। हम अपने सराज ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। हम अपने देश को जहर मुक्त बनाना चाहते हैं। यानी बाजार से कोई रासायनिक नहीं खरीदते हैं, मतलब अब बहुत कम कर दिया खरीदना। अब बिल्कुल कम कर दिया? हाँ जी मैम। तो पहले आपने शुरुआत जो है घर से की? हाँ जी मैम। पहले आप खुद अच्छा खाएगी तो देश भर को अच्छा खिलाएगी। जो बैठी है, बहुत धन्यवाद। हमारी महिलाएं कितना अच्छा सोच रही है, जहर मुक्त हिंदुस्तान को करना है, लेकिन पहले घर से शुरुआत करनी है। किचन गार्डन से शुरुआत की है और आज देखिए कितनी बीघा इनकी जमीन हो गई है। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं। जी आप खड़े होइए। जी नमस्कार जी, मेरा नाम रीता देवी है। हम बलधार पंचायत से हैं। हम ये प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं जिसे हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं और हमें हमारी दवाइयों के खर्चे भी बहुत ही कम हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती करते हैं या करना चाहते हैं? हाँ जी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं जी। कितने बीघा में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं आप? 1 बीघे में जी। अच्छा 1 बीघे में फायदा हो रहा है कि या नहीं? बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है जी। क्या क्या फल बोए हैं आपने? क्या क्या फसल उगाई आपने? बहुत ज़्यादा फसल उगाई है जी। जी नाम बताएं। हाँ जी, ये हैश काकड़ है जी, जैसे फ्रांस बीन है, बैंगन है, बहुत ज़्यादा ही है जी। तो आपका खुद का खेत है और जो सब्जियां आपकी बनती हैं, जो उगती हैं, फिर क्या करते हैं? मार्केट में कैसे लेकर जाते हैं आप? मार्केट में भी बेचते हैं और खुद भी गांव में भी बेचते हैं। किसी ने नहीं बीजी होती है उनको भी देते हैं। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। तो हमारी महिलाओं का कहना है जो सब्जियां हम मार्केट में लेकर जाते हैं, आसपास गांव में जो है ठेला लगाकर भी बेचते हैं, तो उससे अच्छी आय जो है हमारी हो जाती है, इनकम अच्छी बन जाती है। जी अम्मा खड़े होइए। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या करते हैं आप? मैं घर में खेती बाड़ी करती है जी। कितने बीघा जमीन है आपके पास? मेरे पास 2-3 बीघे है जी। हाँ जी, आधा बीघे में करती है खेती बाड़ी। ये तो प्राकृतिक खेती। अच्छा प्राकृतिक खेती। हाँ जी। बस बाकी ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ, ये जो फिर आगे बच्चे करते हैं, मैं आधे बीघे में करती। इससे आपको फायदा हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पर बारिश बहुत आ रही है, लगातार बन रही है, तो समस्याएं होती है? हाँ जी समस्या तो बहुत होती है। हाँ जी, बारिश भी बहुत होती है और जोखिम भी बहुत होती है, समस्या भी बहुत होती है। बस चलिए बहुत धन्यवाद। तो महिला का कहना है, हमारी दादी माँ का, कि समस्याएं बहुत है तो समाधान भी है। और सबसे बड़ी खुशी जो है यहाँ पर महिलाओं की, वो कह रही है कि प्राकृतिक खेती से जुड़कर हम काम कर रहे हैं। जी खड़े होइए आप। डीडी किसान वालों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेमलता ग्राम पंचायत बड़ी बलदार से हूँ और मैं 2021 में इस प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ी हूँ। सबसे पहले खेती मैंने मटर और गेहूं की ली है, जिसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ और उनके खाने का टेस्ट भी अलग है। जो बाज़ार से है वो प्राकृतिक खेती का अलग से है। और फिर उसके बाद शुरुआत मैंने किचन गार्डन से की, जैसे सजाकड़ लगाए, फूल गोभी लगाई, बंद गोभी लगाई, शिमला मिर्च भी लगाई, घिया भी लगाया, भिंडी भी लगाई। जैसे घर की चीज़ें होती है छोटी छोटी, जो सारा कुछ लगता है, वो सब चीज़ें मैंने उगाई अपने खेतों में, जिससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ मुझे। एक तो जहर मुक्त से हम बचे और पैसे की बचत हुई और सब कुछ अपने घर में ही, अपने आंगन में ही मिला। जैसे जब मर्जी जो यूज़ किया वो, इससे फ़ायदा हुआ। धन्यवाद जी। तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी ठीक। अच्छा पहले क्या करते थे? प्राकृतिक खेती से तो आप जुड़े हैं, इससे पहले क्या करते थे?
प्राकृतिक खेती से पहले एक मैं आंगनबाड़ी वर्कर भी हूँ साथ में। मतलब यहाँ जो महिलाएं घर गृहस्थी में थी वो अब खेती बाड़ी से जुड़ गई? हाँ जी, सब जुड़ गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे, बैठ जाइए आप। आसपास प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक सब्जियां इन्होंने रखी है कि देखिए इतना शुद्ध हम खाते हैं और पूरे देश को खिलाते हैं। ये वही किसान है जिसने पूरे हिंदुस्तान का जिम्मा जो है अपने सर कंधों पर ले रखा है। इस कोविड काल में यही वो किसान है जिसने हर घर अनाज पहुंचाया हो। तो आज की चौपाल जो है हिमाचल प्रदेश में, आप देखिए उन पहाड़ों पर है जहाँ मुश्किल तो बहुत है, लेकिन इन मुश्किलातों में अगर कहें समाधान भी बहुत है, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर समय समय पर पहुंच रहे हैं किसानों के बीच। तो चौपाल चर्चा लगातार चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। बीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो खूबसूरत मौसम के साथ चौपाल चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे हर घर को, हर किसान को आपने प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। जी नमस्कार, मैं मोहनलाल नायक, कृषि प्रसार अधिकारी, विकास खंड सराज। जैसा कि यहाँ पे प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती को एक बहुत ही जोर शोर से चला हुआ है, जिससे हिमाचल बहुत ही अग्रिम स्थिति की ओर जा रहा है, जिसमें यहाँ के किसान बहुत ही फायदा और लाभ ले रहे हैं। इनको रासायनिक खेती से मुक्त हो रहे हैं एक किस्म से। और जहर मुक्त, आपको पता है जब जहर मुक्त हो जाता है तो इंसान को इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो वो पैसा बचाता है, ऊपर से अपना स्वास्थ्य बचाता है और हर चीज़ बचाता है। इसमें इसको जो है क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से इनको मार्केट में जो है पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसा कि ये प्राकृतिक खेती का जो स्कीम चलाया हुआ है, मोदी जी द्वारा ये चलाया गया है, तो जैसा कि इसमें सारे ही किसान अब हिमाचल के धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और गांव से शुरू होते हुए, घर से शुरू होते हुए गांव से अब शहर तक जो है ये जा रहा है। इसमें हर एक किसान इससे बनाए हुए उत्पाद, जैसे कि अग्नि अस्त्र है, सुंडी अस्त्र है, और कोई भी इसमें जो उत्पाद बनाए गए हैं उसमें उसका खेतों में अपने उसका ही यूज करता है। जी मैम, बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ के हर गांव से प्राकृतिक खुशबू की महक जो है आ रही है, क्योंकि प्राकृतिक खेती से हर किसान जुड़ा हुआ है। और भी हमारे यहाँ किसान भाई है। देखिए बारिश कितनी आ रही है, लेकिन चौपाल चर्चा में ये जानना जरूरी है, वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में है तो बारिश यहाँ पर नहीं रुकती है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पद्मदेव है। मैं गांव केवड़ी से संबंधित हूँ और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ इतनी बारिश में डीडी किसान वालों की टीम पहुँची है। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है, तो तभी यहाँ हमारे बीच में डटे हुए हैं। तो मैंने 2019 में सुभाष पालेकर जी से सुभाष पालेकर की ट्रेनिंग की हुई है। तो उसके बाद
मैंने शुरुआत इस खेती की हुई है, तो उसमें मेरे को लगता है उसमें हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और हम सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि इस मतलब जो हमें मार्केटिंग के लिए मतलब सब्जी मंडी प्राकृतिक खेती के लिए चाहिए, उसको मतलब यहाँ हमारे मतलब खोला जाए सराज में या कहीं भी मतलब डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में जहीं मतलब उचित हो वहाँ उसकी डिमांड करते हैं हम। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आप भी डटे हुए हैं छाता लेकर, क्योंकि किसान महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे और सवाल करेंगे। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे साथ बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं। महिलाओं का मोर्चा तो लगातार आप देख रहे हैं, कुछ किसान भाई उनका कहना है कि हम भी प्राकृतिक खेती में अपना बराबर का रोल निभा रहे हैं। जी खड़े होइए। जी नमस्कार, मेरा नाम लीलामणि, गांव किचुई, ग्राम पंचायत पखरैर से हूँ। सबसे पहले तो मैं डीडी किसान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कि 7000 फीट की हाइट पे इतने भारी मौसम पे काफ़ी स्ट्रगल किया। और जो डीडी किसान की टीम, कैमरामैन, जो भी जितने सारा स्टाफ है, उन्हें बड़ी मशक्कत के साथ यहाँ पहुँचा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आजकल हम केंद्र सरकार का सपना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, मतलब प्राकृतिक खेती से किसान का जो खुशहाल ही होगा। इस मैं 2017 से इस खेती को कर रहा हूँ। इस खेती सबसे पहले मैंने इसका प्रशिक्षण गुरुकुल से लिया था, कुरुक्षेत्र से लिया था। 7 दिन का प्रशिक्षण किया था आचार्य, उसमें हमारे राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी थे। उनके जो फार्म गुरुकुल में हमने प्रशिक्षण लिया था 7 दिन का, और वहाँ से मैंने इस चीज़ की जानकारी लेके और घर पे तुरंत उसी कुरुक्षेत्र से पहुँचा और घर पे उसी चीज़ को ट्रायल कर दिया। और आज के समय में मैं देख रहा हूँ इस खेती से मुझे काफ़ी हद तक फायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला कि ये मिट्टी मर रही थी, इसमें भी जान है, और जिसे हमने बंजर बना दिया था रासायनिक खाद को डाल के, उसे फिर से जीवित कर दिया। और इसका बड़ा एग्जाम्पल आज बारिश में देखने को मिला, जब छोटे छोटे केचुए बाहर निकल कर आ रहे थे। ये मिट्टी जीवित हो चुकी है प्राकृतिक खेती के बाद। तो यही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमें हमारी मिट्टी को, आने वाले पूर्वजों को, आने वाले बच्चों को ऐसी भूमि, ऐसी मिट्टी सौंपनी है कि वो खेती बाड़ी कर पाए, ना कि हमें इस मिट्टी को पूरा खत्म कर दे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। बड़ी हर्ष हो रहा है आज को आप अपने सामने देख के। वैसे तो आपको टीवी पे ही देखते थे, और डीडी किसान से हम हमेशा कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। और चाहे आपका चौपाल चर्चा हो, किसान संवाद हो, उससे बहुत चीज़ों से जब देखते हैं आपका प्रोग्राम टीवी पे तो काफ़ी प्रेरणा मिलती है उन चीज़ों से। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास आप लोग पहुँचे। प्राकृतिक खेती करते हैं? बिल्कुल, मैं 3 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और सिर्फ बाकी तो किसानों ने बहुत अच्छी जानकारी दी हर विषय में। तो 2 चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा। इस जो प्राकृतिक खेती का जो आधार जो है, एक तो हमारी जो देसी नस्ल की गाय, जो आज एक चिंता का विषय है कि सड़कों पे आ चुकी है, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। तो सुभाष पालेकर जी ने इस बात का एहसास दिलाया कि जो हमारी प्राकृतिक खेती का जो आधार है वो देसी गाय ही है, अतः हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, मतलब जो आज सड़कों पे आ चुकी। दूसरी जो बात है कि एक जो हम मिश्रित खेती करते हैं, इस खेती का दूसरा आधार है कि जो भी हम जैसे सहफसली जो भी फसल लगाते हैं उसके साथ सहफसलें लगाएं, ताकि जो भी मार्केट किसी न किसी फसल का दाम अच्छा मिलेगा ही। अगर किसी एक चीज़ का दाम कम है तो दूसरी चीज़ का अच्छा दाम मिल जाएगा हमें। तो ये 2 चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। प्राकृतिक खेती को लेकर आज हिमाचल प्रदेश से चौपाल चर्चा चल रही थी। डटे हुए किसान भी थे और डटी हुई हमारी टीम भी थी। लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन बात उन योजनाओं की हो रही थी जो योजनाएं हर घर तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ आकर तस्वीर बदल गई है। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि किसान हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ किसान कहते हैं कि ये सपना हम पूरा करेंगे, हम इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इसका फायदा जो है हमारे पूरे देश को मिलने वाला है। जहर मुक्त हमें खेती करनी है। तो आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, किसी एक और पहाड़ से, किसी एक और गांव से, और ऐसी 7000 फीट ऊंचाइयों पर पहुंचकर आपको चौपाल चर्चा दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।